आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के एक ऐसे वीरान गांव की यात्रा पर जिसकी रहस्यमयी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इस गांव का नाम है कुलधरा। क्या है यहाँ का रहस्य? क्यों एक ही रात में इस गांव के सारे लोग इसे छोड़कर चले गए और क्यों इसे शापित गांव माना जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा एक गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फैला ये गांव देखने में एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह है, लेकिन इसके खंडहरों में छिपे हुए हैं एक अजीबोगरीब और डरावने किस्से। कुलधरा गांव को लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये गांव और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के अधीन थे और ये सभी गांव संपन्न और सुशिक्षित माने जाते थे। कहा जाता है कि ये लोग खेतीबाड़ी और व्यापार में निपुण थे और अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक संपन्न समाज जो पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था उसे अचानक इसे छोड़कर क्यों जाना पड़ा, और वो भी एक ही रात में? इस सवाल का जवाब हमें एक दिल दहला देने वाली कहानी में मिलता है। इस लोकप्रिय कहानी के अनुसार जैसलमेर के मंत्री सालम सिंह की नजरें गांव की एक सुंदर लड़की पर थी जो गांव के ही मुखिया की बेटी थी। मंत्री का स्वभाव बेहद अत्याचारी था और उसने लड़की से शादी करने का दबाव बनाया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने अपने 84 गांवों को एक ही रात में खाली कर दिया और चले गए। जाते समय उन्होंने इस स्थान को श्राप दे दिया कि यहाँ पर कोई नहीं बस पाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद कुलधरा और आसपास के गांवों पर एक अनदेखा डरावना साया मंडराने लगा। लोगों का मानना है कि पालीवालों का श्राप आज भी इस गांव पर है और इसलिए यहाँ जो भी बसने की कोशिश करता है वो असफल हो जाता है। कई बार इस गांव में लोगों ने फिर से बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार यहाँ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रही। कोई भी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में इस गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का एहसास किया है। कई पर्यटकों और रिसर्च करने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। यहाँ आने वाले कुछ पर्यटकों का कहना है कि रात में यहाँ पर चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ अदृश्य कदमों की आवाज़ सुनी है, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। कई बार लोगों को ये एहसास भी हुआ है कि वे अकेले नहीं हैं और कोई उनके आसपास घूम रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। वीराने में खंडहरों के बीच आने से लोगों में डर का वातावरण बन जाता है और वे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब लोग ऐसी जगहों पर आते हैं जो पूरी तरह वीरान और भूतिया दिखती हैं तो उनका दिमाग अपने आप डरावनी चीजें सोचने लगता है। लोग कहते हैं कि डर हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो हमें हर चीज में भूत प्रेत का अनुभव कराता है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप सच में इस जगह पर हावी है या ये सब केवल मन की कल्पना है? आज भी कोई इस गांव में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। सरकार ने भी इसे एक पर्यटक स्थल बना दिया है, लेकिन यहाँ रात में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। आखिरकार पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप सच है या केवल एक मिथक? ये अब भी एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, कुलधरा की कहानी से ये साफ है कि हमारे देश में ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुलधरा की कहानियाँ सुनने में जितनी दिलचस्प हैं उतनी ही खौफनाक भी। क्या आप कभी इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए दीक्षा टीवी पर ऐसी ही रोमांचक और अनोखी कहानियां। धन्यवाद।